तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश मीडियम के चैप्टर साइंस के बारे में। देखो गाइस, मैंने क्या करें, आपकी बुक को पढ़ के आपकी बुक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने नोट्स की फॉर्म में तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद नीचे हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ, और अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे से पूछ लोगे। चलो देखो, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है। ये रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है ये भी तो जान ले पहले। तो देखो, रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है। रिसोर्सेज इज़ अ फिजिकल मटीरियल दैट ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यू सच एज लैंड एयर एंड वाटर। जो रिसोर्सेज होते हैं वो फिज़िकल मटेरियल होते हैं जिसे ह्यूमन की ज़रूरत होती है, और जिसकी एक वैल्यू होती है इंसानों के लिए या ह्यूमंस के लिए। जिसका एग्जांपल क्या है आपके लिए, लैंड ज़मीन हो गई, एयर हवा, वाटर एंड अदर। इसी तरीके से और भी बहुत सारे। अब देखो, अगला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, एनीथिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर दैट कैन बी यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। एनीथिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर, कुछ भी जो नेचर में पाया जाता है और जिसका यूज़ किया जाता है लिविंग थिंग्स के द्वारा। लिविंग थिंग्स कौन होते हैं, तो लिविंग थिंग्स होते हैं जो सांस लेते हैं। इन इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन एयर। जो मतलब हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। इसे हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, जो आपके पूरे लाइफ टाइम बने रहेंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे देखो उन्होंने क्या लिखा है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एक तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब बहुत सारा है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन नेचर, जो नेचर में है, आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और वो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एग्जॉस्ट या फिर ख़त्म नहीं हो पाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे जितने भी काम कर लें, वो जो रिसोर्सेज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिसके एग्जांपल क्या है, सनलाइट, एयर, वाटर। हाँ, जो सनलाइट है वो देखो कभी ख़त्म नहीं होगा आपका। एयर है, एयर हमेशा बनी रहेगी। हाँ, बेशक वो पॉल्यूट हो सकती है बट ख़त्म कभी नहीं होगी। अब दूसरा आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। एक तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड, और ये ख़त्म भी हो सकते हैं किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो वो ख़त्म हो जाएगा आपका। एक सेकंड बच्चे, हाँ, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो जाएंगे। जिसके क्या एग्जांपल्स हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। फॉरेस्ट जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स को हम मारते हैं उनके सींगों के लिए, सो दैट हम अलग अलग चीज़ें बना सकें। कोल, कोयला हो गया बच्चे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें। फिर देखो इन्हीं के बारे में अब हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। बेटा मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे कुछ इमेजेस भी लगा रखे हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो पहले देखते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। पहले फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल आर मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो इसका क्या मतलब है, डीकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब है बेटा, आप जब भी प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे एनिमल्स की डेथ हो जाती है या प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है, उनको डीकम्पोज कर देते हो। डीकम्पोज का मतलब होता है जब आप पर्यावरण के अंदर या ज़मीन के अंदर उन्हें दबाकर रख देते हो। दीज फ्यूल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और ये जो फ्यूल है कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में। मतलब अर्थ की 4 लेयर्स होती हैं, तो पहली लेयर जब आप नीचे जाते हो तो वहाँ पर ये पाई जाती है। एंड इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। कार्बन एक गैस, कार्बन और हाइड्रोजन बेटा गैस होती है, विच कैन बी बर्न फॉर एनर्जी। और कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ किस लिए किया जाता है, देखो एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है।
कोयल एंड एक सेकंड देखो, कोयल ऑयल एंड आर एग्जाम्पल कोयल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो कोयल हो गया हमारा, या ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है हमारे फॉसिल फ्यूल्स के। फिर क्या आता है हमारा कोयल। कोयल के बारे में देखते हैं। कोयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज फॉर कुक फूड। जो कोयल है ये यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। आप देखते होगे अपने गाँव जाते हो आप, तो कोयले वगैरह के लिए यूज़ कर लिया जाता है खाना बनाने के लिए। लकड़ी चारकोल एक चीज़ होती है, वो खैर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नीचे, अभी आप यहाँ ध्यान दो। अर्लियर इट वॉज यूज इन अ रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। स्टीम का मतलब होता है बड़ा भाप या जो धुआं निकलता था। देखो ये देखो, अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हो तो ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ये पुराने ज़माने की ट्रेन है। देख रहे हो यहाँ से धुआं निकल रहा है ना, अगर आपको विजिबल बेटा ये धुआं निकल रहा है। तो ये कैसे धुआं निकल रहा है, तो ये कोयले से चलती थी कारें पहले, कोयले से ये ट्रेनें चलती थी, बट अब ये ट्रेनें कोयले से नहीं चलती है। तो अब हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयला जो है थर्मल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सो दैट हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो कोयल के 3 यूज़ हो गए, अभी हमने जाने। चलो अब फटाफट बता दो, और भी यूजेज़ हैं, हम डिस्कशन पर करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, इसका खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। दूसरा रेलवे इंजन्स में किया जाता है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आगे देखो आगे क्या होता है। कोयल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। कोयल को हम और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। जैसे अगर आप ये देखते हो तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई, ये आपका पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो गई, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पे पहले कोयले को जलाया जाता है, तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है। तो कोयले को जलाया जा रहा है तो एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, डेफिनेटली यूज़ किया जा रहा है। चलो अब आगे देखो। फिर इसके बाद एक टर्म आती है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, फिर डिस्कशन पर करेंगे। कार्बोनाइजेशन इज़ ए स्लो प्रोसेस। पहली चीज़ क्या है, ये स्लो प्रोसेस है किस चीज़ का, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। कार्बोनाइजेशन है, स्लो प्रोसेस होता है किस चीज़ का, कन्वर्जन ऑफ अ डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन मतलब जो डेड हो चुके हैं, पेड़ पौधे फल सब्जियां जो ख़राब हो जाती है आपकी, और जब उनको इनटू कोल, इनको हम कोल में परिवर्तित कर देते हैं। हम नहीं करते बेसिकली, जब हम इनको डिकम्पोज करते हैं, जब हम इन्हें ज़मीन के अंदर दबा के रख देते हैं बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक। लेकिन कैसे, विदाउट एयर, बिना हवा के अंडर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होना चाहिए एंड हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसका मतलब हमें ज़मीन के बहुत अंदर तक इनको दबा के रखना है, सो दैट ये क्या होंगे, फिर कोयल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखें। हाउ कोयल इज़ फॉर्म्ड। अब कोयला जो है ये बनता कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। कोयला जो है बनता कैसे, इसके बारे में अब हम सीखते हैं। चलो बेटा, उन्होंने क्या बोला है, कोयल वॉज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़। जो कोयल होता है ये बनता है डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ से, एंड डेड वेजिटेशन जिसे आप कह सकते हो। देखो डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ हो गए, और ये डीकम्पोजिशन होता है डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ का इनटू कार्बन के अंदर इनका कन्वर्जन हो जाता है। और कैसे हो जाता है, किस रीज़न की वजह से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो प्रेशर दिख रहा है ना, प्रेशर इनसाइड द अर्थ, एंड the due to no air inside the earth, the dead plants। ओ किधर गया, वेट, हाँ ये रहा बेटा, आ जाओ। हाँ तो कहाँ थे बेटा हम, हाँ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू नो एयर, और वहाँ पे कोई एयर नहीं होता, कहाँ पे, ज़मीन के अंदर। तो वो जो है हमारे डेड प्लांट्स एंड वेजिटेशंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बन के अंदर। तो देखो आगे ही उन्होंने ये लाइन लिखी है, द डेड प्लांट्स एंड ट्रीज गॉट स्लोली, धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, इनटू कोल, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर। बेटा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो मिलियंस है तो ये प्लूरल है, तो बहुत सालों के बाद जाके कहीं वो डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके कार्बन में। तो अगला देखो क्या लिखा है, कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोयल गैस। देखो जो कोयला हमें मिलता है ज़मीन के अंदर से कई सालों के बाद, उसका यूज़ जो है इंडस्ट्री में करा जाता है। क्या क्या बनाने के लिए, बेसिकली 3 चीज़ें बनाने के लिए। पहली चीज़ क्या है,
देखो पहली चीज़ क्या है आपका कोक बनाने के लिए, दूसरा कोल टार, और तीसरी चीज़ क्या थी बेटा, तीसरी चीज़ बताओ। तीसरी चीज़ थी कोल गैस। ठीक है बेटा, चलो फिर देखो कोक कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो मैं आपको कोयला और कोक में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, जो कोक होता है ना वो थोड़ा पत्थर जैसा आपको हार्श दिखेगा, और जो कोयला होता है वो प्योर ब्लैक दिख रहा है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। मैंने बड़ी मेहनत करी है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए बेटा। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और अपने स्कूल के ग्रुप्स में आप इसे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बेटा, चलो आगे हम अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो कोक क्या होता है बेटा, इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बेटा एक तो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, टफ पोरस का मतलब होता है बेटा इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। पोरस का मतलब होता है छिद्र होना, छेद होना। एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, एकदम ब्लैक नहीं होता, बट ब्लैक समथिंग टाइप का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो बेटा ये कोक का यूज़ किस लिए किया जाता है, स्टील बनाने के लिए, स्टील की फैक्ट्री में करा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। उन्होंने क्या बोला, इट इज़ ऑल्सो यूज इन एक्सक्रीशन ऑफ मैनी मेटल्स। तो बेटा होता क्या है, हम ना ज़मीनों के अंदर से बहुत सारे मेटल्स निकालते हैं। जैसे अभी हमने कोयले को निकाला था ज़मीन के अंदर से, डिकम्पोस्ट हुआ था कोयला, है ना। तो फिर उसके बाद किसका, कोक का भी यूज़ किया जाता है मैनी मेटल्स निकालने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कोल्टर। कोल्टर क्या होता है, अगर बेटा छोटे लेवल पे आपको जानना है कोल्टर, देखो क्या होता है। आपने कभी सड़क बनते हुए देखा होगा, तो सड़क बनने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, कोल्टर होता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम एक्सप्लेन, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो रोड बन रहा है ना, ये रोड बन रहा है, रोड बनती हुई दिख रही है, तो दिस इज व्हाट, कोल्टर। ठीक है, चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। बेटा एक तो ब्लैक होता है और थिक लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड होता है, विद अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब है दुर्गंध, अच्छी सुगंध नहीं होती उसकी, अच्छी खुशबू नहीं आ रही होती, बदबू आ रही होती है उसमें से, या गंदी स्मेल होती है उसकी। अर्लियर मतलब पहले, बहुत पहले क्या किया जाता था, इट इज़ यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स। इसका इस्तेमाल किया जाता था मेटलिंग, रोडों के निर्माण कार्य हेतु। बट नाउ अब इसका यूज़ नहीं किया जाता रोडों को बनाने के लिए। अब किसका यूज़ किया जाता है रोडों को बनाने के लिए, बिटुमिन। बेटा ये बिटुमिन आपके आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखना कि बनाने के लिए, रोडों को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो देखो बिटुमिन अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो बिटुमिन है ये कौन सा प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और अब इसका यूज़ किया जाता है मेटलिंग द रोड्स, रोडों को बनाने के लिए। आगे देखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ अ कोल टार इज़ यूज्ड इन सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल, रूफिंग मटीरियल एट्सेट्रा। दो प्रोडक्ट होते हैं कोल टार के, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज का मतलब है जो कहाँ कपड़े वगैरह आपके पेंट होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब बेटा ड्रग्स नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है तो दवाइयाँ। एक्सप्लोजिव का मतलब है, आपने दिवाली में पटाखे वगैरह देखे होंगे, तो पटाखों में भी इन्हीं चीज़ का यूज़ किया जाता है। परफ्यूम बनाने के लिए, जो आप परफ्यूम लगा के चलते हो। फिर प्लास्टिक्स बनाने के लिए इनका यूज़ कर लिया जाता है। पेंट्स हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गए। फोटोग्राफिक मटेरियल मतलब जो आपने फ़ोटो वगैरह खींचनी होती है उसमें भी यूज़ करा जाता है। रूफिंग मटेरियल, छत का जो मटेरियल होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, लोहा, इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो कोल टार इज़ ऑल्सो यूज्ड इन नेफेथलीन बॉल्स विच हेल्प्स टू रिपेल इंसेक्ट। बेटा कोल टार का यूज़ नेफेथलीन बॉल्स के रूप में भी किया जाता है, जो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इंसेक्ट को, यानी इंसेक्ट को भगाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोल गैस के बारे में, कोल गैस क्या होता है, फिर हम आगे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा एक क्विक अगर आपको ओवरव्यू लेना है तो देखो कोल से 3 चीज़ें बनी थी। पहली चीज़ सॉलिड, दूसरी चीज़ लिक्विड और तीसरी चीज़ गैस। जो सॉलिड था उसे हमने कोक नाम दिया था, और इसका किस लिए यूज़ किया जाता था, आयरन एंड अदर मटेरियल्स बनाने के लिए। जो कोल से लिक्विड बना था वो क्या था, कोल टार था, हार्ड लिक्विड था ना, थिक लिक्विड, और इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, डाइज में, ड्रग्स में, परफ्यूम्स में। ठीक है, और जो गैस है, गैस का यूज़ किस लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा कोल गैस है हमारी अगली हेडिंग। हाँ बहुत बढ़िया, चलो अब हम पढ़ते हैं। ओए एक सेकंड बच्चे, हाँ कोल गैस अब देखते हैं बेटा। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। बेटा कोल गैस हमें तब मिलती है जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं, यानी जब हम कोयले से क्या बना रहे होते हैं, ये चीज़ बना रहे होते हैं, कोल बना रहे होते हैं। देखो ये चीज़ बना रहे होते हैं बेटा, जब हम कोयले से
ये चीज़ बना रहे होते हैं, कोक बना रहे होते हैं, तब हमें क्या मिलता है बेटा, तब इसी प्रोसेस में हमें क्या मिल जाती है, कोक गैस मिल जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस में मिलती है बेटा, प्रोसेस, समझ आया बच्चे, प्रोसेस में, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। इट वॉज यूज टू स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन। और बेटा कोल गैस का यूज़ किस लिए किया गया, अच्छा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइटिंग इन द फर्स्ट टाइम इन लंडन। लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग में जो आप देखते हो अपनी आपकी गलियों में लाइटें जल रही होती हैं, उन लाइटों में इसका पहली बार यूज़ किया गया था, कहाँ पे, लंदन में। बट नाउ इट इज़ यूज फॉर एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब इसको हीट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब खाना वाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब देखते हैं बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या होता है, पेट्रोलियम, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। ठीक है, पेट्रोलियम भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ये अभी हमने पढ़ा, देखो चैप्टर का नाम है ना। अब आगे देखो, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है बेटा, कैसे बनता है, ऑर्गेनिजम्स जो उन चीज़ों से बनता है जहाँ पे जो रहते हैं, कहाँ पे, सी, समुद्रों में रहते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म डेड their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with the layer of sand and clay। हाँ देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब ये मर जाते हैं, जो नदियों में या समुद्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि बेटा आप इसके एग्जांपल क्या कह सकते हो, मछली हो गई, स्टार फिश हो गई, ये सारी चीज़ें जब ये सारे मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये क्या होते हैं, ये जाके समुद्र के सतह में बैठ जाते हैं और ये ढक जाते हैं किस चीज़ से, कवर्ड हो जाते हैं किस चीज़ से, लेयर ऑफ सैंड। सैंड का मतलब होता है बेटे मिट्टी, क्ले का मतलब होता है वो जो चिकनी मिट्टी, आप उन मिट्टियों से वो ढक जाते हैं। फिर ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद, बहुत ज़्यादा सालों के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो कोल में लागू हो रही थी, वही सेम चीज़ है बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और वो जो चीज़ है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कौन से, जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, transformed the dead organisms into petroleum and natural gases. Petroleum is what? Petroleum is a dark liquid with an unpleasant odor. पेट्रोलियम भी कैसा होता है बेटा, एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, कैसा होता है, देखो डार्क ऑयली लिक्विड होता है बेटा, डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब है बेटा, उसमें अनप्लीजेंट मतलब अच्छी खुशबू नहीं होती, उसकी जो खुशबू होती है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे देखते हैं। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax, etc. It is a mixture of various, ये बेटा जो आपका पेट्रोलियम होता है ये मिक्सचर है किस चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्सिन वैक्स एटसेट्रा। तो अब हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर पेट्रोलियम के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है तो देखो अगला प्रोसेस आता है रिफाइनरिंग का। रिफाइनिंग क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम से अलग करने का प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, रिफाइनरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो मैंने बोला बेटा वही बात है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम से अलग करने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफाइनरिंग कहते हैं। रिफाइनरिंग होती क्या, इट इज़ डन थ्रू पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। देखो बेटा मैंने एग्जांपल के लिए फ़ोटो लगा रखी है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी ऐसा होता है। यहाँ से समुद्र, ये समुद्र है बेटा, समुद्र के ऊपर ये फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने, यहाँ पे तेल निकाला जाता है और यहीं पे कन्वर्जन किया जाता है, यहीं पे रिफाइनरिंग करी जाती है। पेट्रोलियम का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, ब्लैक गोल्ड है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस। देखो जो पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ें और उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। अगर पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में तो इसका घरों में यूज़ किया जाता है बेटा। इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, घरों में। रुको बेटा, रुको निकालने दो मेरे को। हाँ, इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, घरों में। देखो फॉर होम एंड इंडस्ट्री। होम कहाँ पे किया जाता है, घरों में एंड इंडस्ट्री में, ठीक है बेटा। चलो फिर देखो उन्होंने क्या बोला, पेट्रोल का यूज़ कहाँ किया जाता है बेटा, फ्यूल, एविएशन, मोटर फ्यूल, एविएशन, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। कैरोसिन का यूज़ कहाँ किया जाता है, फ्यूल फॉर स्टोव वो जो गैस होती है ना बेटा, जिसमें हम पंप करके गैस को जलाया करते हैं, तो उन्हें स्टोव कहते हैं। फ्यूल बनता है ये स्टोव्स के लिए। लैम्प्स,
फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है बेटा, केरोसिन यूज़ किया जाता है। डीजल कहाँ यूज़ किया जाता है, देखो डीजल कहाँ यूज़ किया जाता है, जो डीजल है आपका, डीजल यूज़ किया जाता है हैवी मोटर व्हीकल्स में, जैसे ट्रक्स हो गए, इन चीज़ों में। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो लिब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, जो एक सेकंड बेटा मेरे को ढूंढने दो, हाँ वो हट गया था बेटा इसलिए मैं लेने गया था। चलो आप देखते हैं लिब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं बेटा पैराफिन वैक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट बनाने में, कैंडल्स बनाने में और वैसलीन बनाने में। जो घरों में आप वैसलीन लगाते हो ना सर्दियों में, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन का यूज़ किस लिए किया जाता है, बताओ। रोड को मेडलिंग करने के लिए, देखो पेंट, रोड एंड रोड सरफेसिंग में। हाँ आगे देखते हैं बेटा नेचुरल गैस। अब इनको ने बोला है कि अब हम और भी कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो नेचुरल गैस इज़ stored under high pressure and compressed, termed as compressed natural gas। बट नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज, और इसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है किस नेम से, सीएनजी के नेम से, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब जो नेचुरल गैस है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है बेटा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में किया जाता है। व्हीकल्स जो होते हैं फ्यूल के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखो उन्होंने क्या बोला, इट इज़ डायरेक्टली यूज, एक सेकंड बेटा, हाँ उन्होंने देखो आगे क्या बोला, इट इज़ यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। इट इज़ डायरेक्टली बर्निंग, एक सेकंड बेटा, इट इज़ यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स। बेटा इसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है कहाँ, घरों में एंड फैक्ट्रीज़ में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप, जहाँ पे ये कहाँ पे किस तरीके से सप्लाई किया जाता है, पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है, ठीक है बेटा। नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, या मुंबई या अदर प्लेसेस आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है। इनका जो नेटवर्क है पाइपलाइन का वडोदरा में है, कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में एंड अदर प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे उन्होंने बोला इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। इट इज़ यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। जब बेटा आपको केमिकल्स बनाने होते हैं, ये फर्टिलाइज़र, आपको खाद बनानी होती है बेटा, ठीक है, तो इसे हम एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं। किससे, नेचुरल गैस को। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन त्रिपुरा। इंडिया के अंदर बेटा नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास भी पाया जाता है, ठीक है बेटा। चल आगे देखो, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ फर्टिलाइज़र यूरिया। बट जो हाइड्रोजन गैस होता है हमारा, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है बेटा। ये देखो इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र को यूरिया कहते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा, फिर आता है इसके बाद पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारा लगभग चैप्टर फाइंड अप होने वाला है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं, जो किससे बनते हैं, हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से। तो उन्हीं सभी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। आप समझ सकते हो, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से बनने वाले केमिकल्स या पेट्रोलियम से बनने वाले सब्सटेंस। क्लियर है बेटा। आगे देखो, दीज आर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, ये क्या लिखा बेटा, पॉलिस्टर, हाँ, नायलॉन, एक्रेलिक एटसेट्रा। देखो बेटा मैंने क्या बोला, दीज आर यूज, इनका यूज़ किया जाता है किसका, पेट्रोकेमिकल्स का। डिटर्जेंट बनाने के लिए वो जो सर्फ वगैरह आप यूज़ करते हो ना घर में, उनके लिए बेटा। फाइबर हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन, एक्रेलिक एटसेट्रा। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक, जो पॉलीथीन अदर एंड मैन मेड प्लास्टिक, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर गिवन एज फॉलोज। देखो बेटा उन्होंने क्या बोला, एक हमारा संगठन है जिसका नाम है द पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन। ये बेटा आ सकता है आपके क्वेश्चन में 1 मार्क का, PCRA, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने कुछ सोल्यूशन दिए हैं या कुछ सजेशन दिए हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों का यूज़ करना चाहिए।
तो आई होप कि आप इसी तरीके की चीज़ों का यूज़ करोगे। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आपको एक ही स्पीड में गाड़ी चलानी है जहाँ तक संभव हो सके। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम स्पीड में चला रहे हो, ऐसा ना करो। स्विच ऑफ द इंजन ऑन ट्रैफिक लाइट एट द प्लेस वेयर यू वेट। बेटा आपको अपने इंजन बंद कर देने हैं कहाँ पे? ट्रैफिक लाइट में, और जहाँ भी आप रुकते हो वहाँ पर। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपको टायर प्रेशर अच्छे से इंश्योर करना है। बेसिकली आपको हवा डलवाते रहना है आपके कारों के अंदर, कारों के टायर के अंदर। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। आपको रेगुलर मेंटेनेंस करनी होगी अपने व्हीकल की, अनटिल अनलेस अगर व्हीकल में ख़राबी आ जाएगी तो वो ज़्यादा पेट्रोल वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। हाँ आगे बेटा, अब आगे क्या है हमारा, देखो आगे क्या बच्चे, चलो आगे बताता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज क्वेश्चन। बेटा हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। बेटा आपको बिल्कुल चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियोस देखो, आपको एकदम पूरा चैप्टर, हर एक चीज़, एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, चलो अब फटाफट एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपकी छुट्टी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। व्हाट आर द एडवांटेजेस। पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है आपको, देखो पहला क्वेश्चन, एक सेकंड बेटा, पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है? व्हाट आर द एडवांटेजेस यूजिंग द CNG एंड LPG फ्यूल। इनके एडवांटेजेस क्या यूज़ करने के लिए, तो देखो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG आर एज फॉलोज। दे बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम। बेटा एक तो ये स्मोकलेस फ्लेम के थ्रू बर्न होते हैं, दे बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम्स एंड डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। इनसे कोई भी पोल्यूशन आपका नहीं होता और ये स्मोकलेस फ्लेम होती है। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या बोली है बेटा? दे लीव नो एशेस ऑन बर्निंग। ये कोई भी एशेस नहीं छोड़ते, ये कोई भी राख वगैरह चीज़ें इनमें नहीं बचती है जब ये जलती हैं, बर्निंग। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। ये बेटा ईजी टू हैंडल होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं बहुत स्टोर करने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड। अरे बेटा फटाफट बताओ, मैं इसे छुपा देता हूँ इसका आंसर को, आपको नहीं बताऊँगा। हाँ बेटा बताओ क्या होता है? ये तो अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा बेटा, जस्ट एक सेकंड पहले पढ़ा। देखो, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रॉ मटेरियल। क्या होता है? बिटुमिन। बिटुमिन यूज फॉर सरफेसिंग द रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, चलो। डिस्क्राइब हाउ कोयल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस कॉल्ड। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। तो देखो बेटा, अब इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ जाए, पेपर में आ सकते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ट्रीज, प्लांट्स, फॉन्स, फॉरेस्ट गॉट बियर्ड बिलो द रॉक्स। ठीक है बेटा, बहुत साल पहले क्या हुआ था? ट्रीज, प्लांट्स, फॉन्स आपके, ठीक है, गॉट बियर्ड बिलो द रॉक्स, सॉइल एंड सैंड ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक एटसेट्रा। ये जो है ये सारे डेड हो गए थे या तबाह हो गए थे, और ये क्या हो गए थे बेटा? किस रीज़न की वजह से? फ्लडिंग, अर्थक्वेक एटसेट्रा। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ? एज मोर सॉइल डिस्पोज्ड ओवर देम, जैसे जैसे इनके ऊपर और भी मिट्टी चढ़ती गई, देवर कंप्रेस्ड। देवर व्हाट? देवर कंप्रेस्ड। उन्होंने क्या लिखा है? देवर कॉम्प्रेस्ड। वो कॉम्प्रेस हो गए अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्ट इनटू कॉइल। ये धीरे धीरे क्या हो गया बेटा? कॉइल में कन्वर्ट हो गई। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है? द स्लो प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कॉइल इज कॉल्ड व्हाट? कार्बोनाइजेशन। अभी दिखाता हूँ बेटा, ये देखो, इसे कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर व्हाट? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये तीन चीज़ होते हैं हमारे बेटा। ठीक है, अब देखो, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड व्हाट? रिफाइनरिंग बेटा। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल इज व्हाट? CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या थी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है बेटा, ट्रू और फॉल्स आपको लगाने हैं। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। नहीं बेटा, नहीं, फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में नहीं बनाए जाते। ठीक है, फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में नहीं बनाए जाते, तो ये क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल। नहीं बेटा, CNG तो बिल्कुल पोल्यूटिंग है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अभी हमने लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो चेक करो, लीस्ट पोल्यूटिंग CNG। कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही है बेटा। कोल जो है आपका, कोक जो होता है अनप्योर फॉर्म होता है किसका? कार्बन का। ठीक है, कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है एक प्योर फॉर्म होता है किसका? कार्बन का। ये बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो,
कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोल टार होता है मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंस का। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल होता है ये। कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कैरोसिन भी हमारा फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको? एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं। देखो बेटा, फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म। इनको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं। दे आर लिमिटेड इन नेचुरल। ये जो हैं कौन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे नेचर में लिमिटेड हैं। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली एंड वंस कंज्यूम्ड। बेटा उन्होंने क्या बोला? ये कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, इनको हम ईजिली नहीं बना सकते। एंड वंस कंज्यूम्ड, और अगर बेटा एक बार ये कंज्यूम हो जाते हैं, हैंस दे आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इसलिए बेटा इन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। आप छोटे लेवल पे बस इतना समझ सकते हो कि ये एग्जॉस्टेबल इसलिए है क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, बहुत ज़्यादा सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। और बेटा आप कह सकते हो कि ये लिमिटेड इन नेचर है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेस ऑफ कोक। कोक का यूज़ किस लिए किया जाता है? पहले तो बेटा कोक की आप डेफिनेशन बता दो। कोक क्या था? टफ था, पोरस था और ब्लैक सब्सटेंस था। ब्लैक सब्सटेंस, पोरस का मतलब छेद होना, टफ का मतलब सॉलिड होना। आगे देखते हैं। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट गिव्स अ लिटिल और नो स्मोक। ये तो बेटा ये थोड़ा सा स्मोक देता है या तो बिल्कुल भी स्मोक नहीं देता जब जलता है। क्या? कोक। हालांकि कोल देता है बेटा। इट इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। अगर बेटा किसी को होम ट्यूशन चाहिए तो हम होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रोहिणी सेक्टर 7 एंड 8 में। आगे देखते हैं बेटा। हाँ देखो आगे उन्होंने क्या बोला है? एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक्सप्लेन करना है क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है बेटा। उन्होंने देखो वो क्या कह रहा है आगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं बेटा जो समुद्रों में पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। द मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स डेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। जो मरीन एनिमल्स होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो उनकी डेथ हो गई थी। एंड सेटल डाउन, और वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए, धीरे धीरे बैठ गए कहाँ? बॉटम ऑफ द सी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज देयर ऑर्गेनिक मैटर। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट डेड रिमेन ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल। ड्यू टू हाई प्रेशर क्या होता है बेटा? वो जो प्लांट्स थे कन्वर्ट हो गए थे किस में? पेट्रोलियम में। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया 1991 टू 1997। शो द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ एंड प्लॉट परसेंटेज। ठीक है बेटा। देखो इसको करना है हमें, तो हमने क्या किया? 0 नंबर ऑफ़ ईयर हमने बेटा एक्स एक्सिस पे रखे हैं और पावर शॉर्टेज हमने वाई एक्सिस पे रखे हैं। तो धीरे धीरे देखो पहले 7.8 है, सबसे पहला आएगा। 2004 में कितनी शॉर्टेज थी? इतनी। तो 2004 की शॉर्टेज देखो बेटा, 2004 की शॉर्टेज कहाँ गई? सॉरी बेटा, सॉरी एक सेकेंड। आई थिंक बेटा ये गलत हो गया है, यहाँ पे नहीं होगा ये बेटा। यहाँ पे ईयर्स हमने गलत ले लिए हैं, ईयर्स ये नहीं है। ईयर्स यहाँ पे आपके होने चाहिए 1992 इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है देखो, तो कोई नहीं, आप यहाँ देख लो 7.8 है, फिर 7.6, 9, 9.5, 9.9, 11.2, 10.0 इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको स्कूल की नोटबुक में भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आपको सारे स्कूल का काम हो, आपको हॉलीडे होमवर्क हो, सब चीज़ें हम कवर कराएंगे, बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बेटा देखो यहाँ पे मैं कुछ बता देना चाहता हूँ फॉर फ्री नोट्स। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए बेटा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इसी लिंक से जा सकते हो बेटा, इस लिंक पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे। हमारा बेटा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप हमसे हमारे नोट्स मांग सकते हो। जो आप ये जिससे हम पढ़ा रहे हैं बेटा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और आपको अपना नाम भेजना है, आपको अपनी क्लास भेजनी है बस, और आपको बता देना है कि आपका मीडियम कौन सा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है। कनेक्ट टू इंस्टाग्राम बेटा, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो एंड शो योर लव बेटा। आप शो अगर आप
हमें और भी ऐसी वीडियोस चाहते हो तो आप अपना थोड़ा सा प्यार दिखाओ और शेयर करो इसे, कहाँ अपने दोस्तों के साथ, कहाँ पे अपने स्कूल ग्रुप्स में, और अपने जो ट्यूशन के ग्रुप्स होते हैं वहाँ भी आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।